दिल्ली में दिवाली के बाद हवा की स्थिति बेहद खराब हो गई है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 से 1000 तक पहुंच गया है, जिससे सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। सरकार ने इस स्थिति के लिए पटाखों को दोषी नहीं माना, बल्कि मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने पंजाब सरकार को पराली जलाने के आरोप लगाए। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि प्रदूषण के कई स्रोत हैं और तुरंत ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य फिर विवादों में हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि गृह लक्ष्मी घर की महिला होती है, जबकि माता लक्ष्मी को बाहर वाली लक्ष्मी कहा, जिसके बाद सोशल मीडिया पर नई बहस शुरू हो गई। विपक्षी दलों ने इसे धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ बताया। असम के कोकराझार और सालकाटी रेलवे स्टेशन के बीच देर रात जोरदार धमाका हुआ। ब्लास्ट में रेलवे ट्रैक बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और कई ट्रेनों की आवाजाही रोक दी गई। पुलिस ने आईईडी ब्लास्ट की आशंका जताई है और मौके पर जांच टीम पहुंची है। राहत और मरम्मत कार्य तेजी से जारी है। सरकार ने नए आईटी रूल्स 2025 का मसौदा जारी किया है, जिसके तहत अब हर एआई कंटेंट पर एक यूनिक लेबल या मेटा डेटा अनिवार्य होगा। यह लेबल स्क्रीन में कम से कम 10% हिस्से पर स्पष्ट दिखना चाहिए और ऑडियो में भी शुरुआत में बताया जाएगा कि वह एआई द्वारा जनरेट किया गया है। मेरठ में भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष विपुल चपराना ने बीच सड़क पर एक व्यापारी से रगड़कर माफी मंगवाई। घटना पुलिस चौकी के पास हुई और वीडियो वायरल होने पर आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया। नाइजीरिया में एक फ्यूल टैंकर फिसलकर पलट गया और धमाके में कम से कम 35 लोगों की मौत हो गई। हादसे में कई वाहन जलकर खाक हो गए। जयपुर में कफ सिरप पीने से महिला की मौत हो गई। महिला ने मेडिकल स्टोर से रेस्पाइजर नामक सिरप खरीदा था, जिसे पीने के बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। परिजनों ने सिरप की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए पुलिस जांच की मांग की है। भारत ने अफगानिस्तान के काबुल में अपने तकनीकी मिशन को फिर से भारतीय दूतावास का दर्जा दे दिया है। यह निर्णय अफगान विदेश मंत्री हालिया भारत दौरा के बाद लिया गया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वे ओला इलेक्ट्रिक के सीईओ भावेश अग्रवाल और कंपनी अधिकारी सुब्रत दास को आत्महत्या मामले में परेशान न करे। अदालत ने कहा कि जांच निष्पक्ष होनी चाहिए और अनावश्यक दबाव नहीं डाला जाए। दिवाली पर देश भर में कई जगह आतिशबाजी से हादसे हुए। दिल्ली में 250 से ज्यादा लोग झुलसे, जबकि राजस्थान में 100, हिमाचल प्रदेश में 151 और बिहार में 80 से अधिक लोग घायल हुए। गुरुग्राम और नोएडा में कई आग की घटनाएं सामने आई। बिहार के बैकुंठपुर में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की सभा के दौरान अफरा तफरी मच गई, जब उनका हेलीकॉप्टर सुरक्षा कारणों से लैंड नहीं हो सका। पायलट ने 3 बार उतारने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। बाद में हेलीकॉप्टर की लैंडिंग दूसरे स्थल पर हुई। दिल्ली एयरपोर्ट पर ब्रिटिश प्रोफेसर फ्रांसिस्का आर्सेनी को वीजा उल्लंघन के आरोप में वापस भेज दिया गया। रामचंद्र गुहा ने इसे असुरक्षित और दुर्भाग्यपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि आर्सेनी भारतीय साहित्य की विशेषज्ञ हैं और उन्हें रिपोर्ट करना गलत संदेश देता है। बिहार चुनाव में दशरथ मांझी के बेटे भागीरथ मांझी को कांग्रेस से टिकट न मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि उन्हें टिकट का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब पार्टी ने वादा नहीं निभाया। लोकपाल ऑफ इंडिया ने अपने 7 सदस्यों के लिए 7 BMW खरीदने के टेंडर जारी किए हैं, जिसकी प्रति कार की कीमत 70 लाख रुपए से अधिक है। विपक्ष ने इसे विलासिता का प्रतीक बताया है। चिदम्बरम और सिंधुई ने लोकपाल के इस निर्णय पर पुनर्विचार की मांग की है। भाला फेंक में ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा को इंडियन आर्मी में मानद लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक दी गई है। समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना प्रमुख भी मौजूद रहे। यह सम्मान खेलों में उनके योगदान के लिए दिया गया है। केरल में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के एक हेलीकॉप्टर के पहिए हेलीपैड पर धंस गए। गनीमत रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। हेलीकॉप्टर को बाद में सुरक्षित बाहर निकाला गया। लखनऊ में दलित बुजुर्ग से जबरन पेशाब चटवाने की घटना पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने कहा कि दोषियों पर कठोर कार्रवाई होगी और जांच तेजी से की जा रही है। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया के बेटे यतींदर ने कहा कि उनके पिता राजनीतिक जीवन के अंतिम चरण में हैं और अब उन्हें एक मजबूत विचारधारा वाले नेता का मार्गदर्शन लेना चाहिए। वाराणसी एयरपोर्ट पर इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, जब उड़ान के दौरान ईंधन रिसाव हुआ। विमान में 166 यात्री सवार थे, सभी सुरक्षित हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया में होने वाले आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल नहीं होंगे। उनकी जगह विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत प्रतिनिधित्व करेंगे।
लखनऊ में डीआरडीओ इंजीनियर आकाश की संदिग्ध मौत से हड़कंप मच गया। वह ब्रह्मोस मिसाइल प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। बालीबाल खेलने के बाद अचानक तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। तुर्की में एक व्यक्ति को अपनी पूर्व पत्नी को मोटी नाम से फोन नंबर सेव करना भारी पड़ गया। कोर्ट ने उस पर जुर्माना लगाते हुए मुआवजा देने का आदेश दिया है। अदालत ने इसे अपमानजनक बताते हुए महिला के पक्ष में फैसला सुनाया। भागलपुर की हानिया सीट पर आरजेडी प्रत्याशी श्वेता सुमन का नामांकन रद्द होने के बाद पार्टी ने निर्दलीय रविशंकर पासवान को समर्थन दिया है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नाडेला की वार्षिक कमाई 22% बढ़कर $96.5 मिलियन यानी लगभग 850 करोड़ भारतीय रुपए पहुंच गई है, जिससे वे सबसे अधिक कमाई करने वाले टेक प्रमुखों में शामिल हो गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को पत्र लिखकर 1993 के दिल्ली ब्लास्ट केस के दोषी दविंदर पाल सिंह भुल्लर की सजा पर पुनर्समीक्षा की मांग की है। कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप देखते रहिए विजन न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद।